हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं आपके साथ राकेश कुमार। आज अपन एक फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। आपने बहुत सी ऐसी घटना देखी होगी कि जो अपन पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे ही क्यों आता है। ऊपर से कोई चीज जंप लगाती है वो नीचे ही क्यों आती है, या पानी को जो डालते हैं वो नीचे की तरफ ही क्यों बहता है। इन सारी जो दिमाग में क्वेश्चन थे स्टूडेंट, उन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण है। देखो, गुरुत्वाकर्षण एक बल, डायरेक्ट मैं टॉपिक की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है। गुरुत्वाकर्षण आपका एक बल है, और इस बल के बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज जो आ रही है इसका कोई ना कोई कारण है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो आपके सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसी कारण गुरुत्वाकर्षण का जो जनक है या गुरुत्वाकर्षण का जो आविष्कारक जिसको बोल सकते हैं अपन, वो किसको माना जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। क्योंकि न्यूटन की एक पुस्तक प्रिंसिपिया पुस्तक के अंदर आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? न्यूटन ने क्या बताया था कि कोई भी जो चीज पृथ्वी की तरफ आती है उस पे पृथ्वी द्वारा एक बल लगता है। उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी की ही बात नहीं स्टूडेंट, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड हैं, आपके जितने भी पिंड हैं जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, जिसको अपन द्रव्य कह सकते हैं, कोई भी जो पदार्थ है वो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करता है, और आकर्षित करने के कारण वो चीजें एक दूसरे के पास पास आती है। क्योंकि बल की दो प्रकृति होती है स्टूडेंट, एक तो होता आकर्षण बल जिसमें वस्तुएं पास पास आती है, एक होता प्रतिकर्षण बल जिसमें वस्तुएं दूर दूर जाती है। क्वेश्चन यही आता है गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या है, आपको याद नहीं रहती तो यहाँ पे देखो लास्ट में आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण से शब्द मिला है गुरुत्वाकर्षण। तो किसी भी पिंड द्वारा दूसरी पिंड पर जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले गैलीलियो ने। इसकी सही परिभाषा और गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा? प्रिंसिपिया पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति आपको कोई पूछ ले किस प्रकृति का होता है, तो आकर्षण प्रकृति का होता है। तो सिंपली पृथ्वी की तरफ जितनी भी वस्तुएं आती है अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, पृथ्वी उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, तभी अपन जो ऊपर से पत्थर फेंकते हैं वो नीचे पृथ्वी की तरफ आता है। ऊपर से पानी जो फेंका जाता है वो पृथ्वी की तरफ आता है। तो इन सब का कारण अपन क्या बताएंगे? गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि यह आकर्षण प्रकृति का होता है। इसी कारण पृथ्वी इनको क्या करती है स्टूडेंट? अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। चलो अब आगे अपन बात करें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आपकी जितनी भी एग्जाम है उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल आने के कारण अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? देखो, हमारे पास कोई दो गोले हैं, एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया। दो गोले हैं, इस गोले का द्रव्यमान मैंने ले लिया कैपिटल एम, और इस गोले का द्रव्यमान मैंने ले लिया स्मॉल एम। दो गोले हैं, एक का द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक का द्रव्यमान क्या है स्टूडेंट? कैपिटल एम। और इनके बीच की दूरी डिस्टेंस जो है वो मैंने मान ली डी। अपन ने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण प्रकृति का बल होता है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा F, उसके बारे में आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में बताया गया है। क्या बताया गया है कि किन्हीं भी दो पिंड के बीच जो बल लगता है F, वह बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है।
दोनों का द्रव्यमान m स्मॉल m को गुणा कर दो, उस बल द्रव्यमान के बराबर क्या होगा आपका बल। अर्थात अपन ये कह सकते हैं जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा ज्यादा। तो पहली पॉइंट तो यह हो गया कि दो पिंड के बीच जो बल लगता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग, ये जो बीच की दूरी d है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी बढ़ाओगे बल का मान घटेगा, दूरी घटाओगे तो बल का मान क्या होता है स्टूडेंट बढ़ता है। तो यही है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है स्टूडेंट व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से दोनों समीकरण से अपन निकालेंगे F समानुपाती m स्मॉल m अपन d स्क्वायर। जैसे ही समानुपाती का साइन हटाते हैं यहां से आएगा F g mm बटे d स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का व्यंजक है। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको निकालने का जो सूत्र है वो सूत्र क्या होता है स्टूडेंट F = g mm बटे d स्क्वायर। यहाँ पे m और m दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, d बीच की दूरी है, F लगने वाला बल है, g क्या चीज है, g होता है गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक, स्थिरांक वो होते हैं जिनका मान स्थिर होता है और इस गुरुत्वीय स्थिरांक को अपन सार्वत्रिक गुरुत्वीय जो स्थिरांक होता है स्टूडेंट जो g होता है इसको सार्वत्रिक नियतांक भी बोलते हैं। नियतांक मतलब जिस अंक का मान नियत होता है, सार्वत्रिक मतलब सभी जगह। आप किसी भी पिंड के लिए बात कर लो, चाहे आप पृथ्वी के लिए बात करो, चाहे आप शनि के लिए बात करो, चाहे आप सूर्य के लिए बात करो, चाहे आप चंद्रमा के लिए बात करो, उनके लिए g का मान सभी के लिए क्या होगा स्टूडेंट समान होगा। तभी अपन इस g को गुरुत्वीय स्थिरांक या सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो F बल हो गया, बल को ज्ञात करने का सूत्र आपके बीच आ गया g mm बटे d स्क्वायर। इसका मात्रक तो बल का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। यहां से कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय स्थिरांक या सार्वत्रिक नियतांक g का मात्रक क्या होता है। तो चलो अपन इस सूत्र से g का मात्रक निकालते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर समरी कर देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है स्टूडेंट व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका सूत्र क्या आ गया स्टूडेंट F बराबर g mm बटे d स्क्वायर। यहां से देखो अपन g जो है आपका उसकी सूत्र या SI मात्रक निकालने की बात करते हैं। तो देखो किस प्रकार से आप g का मात्रक निकालोगे, गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक निकालोगे। सूत्र है आपके पास F बराबर g mm बटे d स्क्वायर F। अब देखना स्टूडेंट ये d स्क्वायर यहाँ बट्टे में इधर लेके आओगे किस में हो जाएगी गुणा, ये mm इसके गुणा में है, इधर लेके आओगे किस में चले जाएंगे बट्टा में, इक्वल टू क्या आ जाएगा g। सार्वत्रिक नियतांक g का सूत्र क्या हो गया F d स्क्वायर mm। ओके, अब यहां से देखो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन इनटू दूरी। दूरी का SI मात्रक होता है, मीटर में मापते हैं, मीटर एक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां से क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर बटे m। यहाँ पे मास है, मास का मात्रक होता है kg। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट kg इंटू kg इक्वल टू क्या आ गया आपके पास g। यहां से क्या लिखोगे इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे 1 kg को 1 kg से गुणा करोगे तो kg स्क्वायर इक्वल टू g। तो सार्वत्रिक नियतांक g का SI मात्रक क्या होता है, कौन सा मात्रक है स्टूडेंट ये
SI मात्रक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, m कैश मात्रक। तो सार्वत्रिक नियतांक g का m कैश या SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके अलावा क्वेश्चन आता है g का मान बताइए, g का मान। g का मान देखो सभी जगह नियत रहेगा, तो चाहे आपको चंद्रमा पूछे, चाहे पृथ्वी पूछे, चाहे आपको शुक्र पूछे, चाहे शनि पूछे, चाहे बुध ग्रह पे पूछे, g का मान सभी जगह क्या रहेगा स्टूडेंट, समान रहेगा। और कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, सार्वत्रिक नियतांक g का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सार्वत्रिक नियतांक g की भी मान मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड इसका मान कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात हो गई स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है इसकी, इससे पहले देखो अपन एक बात करें अलग हटके कि त्वरण क्या चीज होती है। त्वरण, ये मेरे पास कोई एक गोला है स्टूडेंट, इस गोले का वेग मान लिया मैंने v है, और किसी समय वंश इसका वेग क्या हो जाए u। एक गोले का वेग क्या था v, और t टाइम बाद में इसका वेग क्या हो गया u। हालांकि प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, अंतिम वेग को v से लिखा जाता है। तो किसी भी वस्तु के वेग में जो अंतर होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, त्वरण। यही त्वरण आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी उत्पन्न होता है, आपके पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण भी होता है। उस त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। और इसको किससे दर्शाया जाता है, g से। त्वरण को अपन दर्शाते हैं, a से सूत्र होता है v - u अपॉन t। एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपन त्वरण कहते हैं। यहां से अपन बात करें कि गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज है। आपने देखा होगा, आप किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, पत्थर की चाल पहले ज्यादा होती है, धीरे धीरे होते हुए एक समय रुक जाता है, रुकने के बाद में वापस नीचे की तरफ गिरने लगता है। आप ऊपर की तरफ गेंद को फेंकोगे, ये आपकी सरफेस है, यहां से आपने एक गेंद को फेंका, जैसे जैसे गेंद ऊंचाई पर जाएगी इसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाता है। वेग बदल जाता है, अपन यह कह सकते हैं कि इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन, वेग परिवर्तन। और इस वेग में परिवर्तन का कारण क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल भाई, और तो कोई बल लगा ही नहीं रहे हैं, पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, पृथ्वी नीचे की तरफ खींचेगी तो इसका वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक स्टेज पे इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य। यहां से ये वापस क्या होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। तो ऊपर की तरफ किसी भी वस्तु को जब अपन फेंकते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, उस त्वरण को क्या कहोगे, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता तो उस त्वरण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाया जाता है स्टूडेंट, g से दर्शाया जाता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखो हम बात करते हैं। त्वरण का मात्रक वो ही रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक। यदि आपको कोई पूछे तो त्वरण का मात्रक वही रहेगा जो आपके सेम त्वरण का होता है, वही गुरुत्वीय त्वरण का होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां आप न्यूटन की गति के दूसरे नियम में जाओगे तो आप सूत्र पढ़ते हो F बराबर mg। F बराबर m, a की अपन ने पिछले चैप्टर में बात की थी, यहाँ a था, यहाँ अपन ने उसकी जगह क्या ले लिया, g।
और एक सूत्र अभी भी आपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक से पढ़ा स्टूडेंट, F बराबर Gmm/d²। अपन इस F का मान इस F के बराबर रख देते हैं, तो यहां से आएगा स्टूडेंट mg Gmm/d²। m से m कैंसिल कर दो तो g गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक नियतांक के बीच जो संबंध बनता है वो हो जाएगा Gm/d²। Gm/d²। यहां से एक चीज देखना स्टूडेंट, m आपके पास एक ही है, मास एक है, तो दो एक के बीच की भाई ये एक आपके पास गोला है, इस गोले की दूरी कहां से निकालोगे? तो एक वस्तु जहां होती है वहां दूरी नहीं होती, इसी कारण अपन d को चेंज करके इसकी जगह उसकी त्रिज्या r रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा G Gm/r²। तो आपको यदि g स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण और आपके सार्वत्रिक नियतांक के बीच कोई संबंध पूछे तो आप क्या बता दोगे? G Gm/r² बता देंगे। ये बात होगी आपके इन दोनों के बीच के संबंध की। क्वेश्चन आता है पृथ्वी के किस जगह पे द्रव्यमान ज्यादा होता है, पृथ्वी के किस जगह पे भार ज्यादा होता है, पृथ्वी के किस जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और पृथ्वी के किस जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। इसके लिए आपको एक तो ये सूत्र ध्यान रखना होगा, G Gm/r²। यहाँ पे देखो r और जो g है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है स्टूडेंट, मतलब जहां पे r त्रिज्या का मान बढ़ेगा वहां त्वरण का मान कम होगा, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका त्वरण क्या होगा? अधिक। हमारी पृथ्वी की जो संरचना होती है स्टूडेंट वो अंडाकार होती है। यहाँ पे अपन देखें तो ये इसका केंद्र मान ले, तो ये तो होती है इसकी विषुवत रेखा, विषुवत, और ये इसका क्या होता है? ध्रुव। मैंने बताया था कि जहां पे r कम होगी वहां g का मान क्या होगा स्टूडेंट? ज्यादा। तो पृथ्वी के ध्रुव पर g का मान अधिक। क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी के किस भाग पे g का मान अधिक होता है? ध्रुव पर। और क्वेश्चन आ जाए कि किस भाग पर कम होता है, तो g का मान कम। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक होने के कारण g का मान क्या होता है स्टूडेंट? कम। और ध्रुव पे g का मान क्या होता है स्टूडेंट? अधिक, क्योंकि वहां पे त्रिज्या क्या होती है? कम। पृथ्वी के सरफेस पर g का मान आपको कोई पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण होता है आपके बृहस्पति का, बृहस्पति जो ग्रह होता है उसके लिए 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे कम होता है स्टूडेंट आपके वरुण का 1.87, बुध का होता है 3.4, मंगल का भी होता है स्टूडेंट 3.4। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो ध्यान रखना प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था स्टूडेंट? 2006 के। तो सबसे ज्यादा यदि आपको जी का मान पूछे तो बृहस्पति के लिए होता है 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सबसे कम पूछे तो किसके लिए बताओगे स्टूडेंट? वरुण के लिए 1.87, और बुध और मंगल के लिए कितना होता है स्टूडेंट? 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनके त्वरण का मान होता है। ये बात होगी जी के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, तो जी और जी में अंतर संबंध, तो G Gm/r²। GS सरफेस पे मान कितना पूछ लेगा? 9.8। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है पृथ्वी के किस भाग पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है? G आपके ध्रुव पे, और कम कहां पे होता है? विषुवत रेखा पे। एक क्वेश्चन अभी बता देता स्टूडेंट, उसका सॉल्यूशन मैं आगे बताऊंगा। जहां पे G का मान अधिक होता है वहां वस्तु का जो भार है वो क्या होगा? अधिक। तो पृथ्वी के किस भाग पर वस्तु का भार अधिक होता है? ध्रुव पे। और भार कम कहां होता है? आपकी विषुवत रेखा के ऊपर होता है। ये बात होगी जी। गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक में अपन मुख्यतः पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसके अलावा आपका गुरुत्वीय त्वरण, और एक लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट
भार क्या चीज है और द्रव्यमान क्या चीज है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 केजी है तो चंद्रमा पे कितना होगा, और एक यही क्वेश्चन लिखूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 केजी है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पे क्या होगा। यहाँ पे आपको समझना जरूरी पड़ेगा भार और द्रव्यमान क्या चीज है, मास एंड वेट क्या चीज होती है स्टूडेंट। तो अपन बात करते हैं मास क्या है, वेट क्या है। ये मेरे पास कोई गोला है, जैसे मान लो ये 1 किलो का गिलास है स्टूडेंट, और इस गिलास के अंदर मैंने गिलास को बनाया नहीं, ये कोई गोला है। इस गोले के अंदर जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ का जो माप होता है, उस माप को क्या कहोगे आप, द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ के अंदर का जो द्रव्य होता है, उस द्रव्य का जो मान होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, द्रव्यमान। और इसी द्रव्यमान को अपन दर्शाते हैं एम से। द्रव्यमान किससे दर्शाते हैं, एम से। मैंने मार्कर ले रखा है, इस मार्कर के अंदर द्रव्य तो है, द्रव्य के साथ साथ पृथ्वी इसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। पृथ्वी इस पे बल लगा रही है और वो बल किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। तो इस द्रव्यमान को मैं गुणा किससे कर दूं, गुरुत्वीय त्वरण के। तो ये आपका वही सूत्र बन गया, F बराबर m g। और ये बल जो होता है वो बल होता है किसी वस्तु का भार, अर्थात अपन कह सकते हैं वस्तु का भार, वेट क्या होता है। आप अपने द्रव्यमान m के अंदर उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण को गुणा कर देते हो, तो द्रव्यमान उसके अंदर के जो द्रव्य का मान होता है उसको कहते हैं द्रव्यमान। और उसी द्रव्यमान से यदि अपन गुणा कर दे उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण तो उसका क्या बन जाएगा, भार। आपकी द्रव्यमान नियत राशि है भाई। अपन चाहे चंद्रमा पे जाओ, चाहे आप किसी भी ग्रह के ऊपर चले जाओ, आपके शरीर के अंदर जो पदार्थ है वो तो अंदर ही रहेगा। तो आपका द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है, जो चीज नहीं बदलती उसको क्या कहते हैं, नियत। तो द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 6 केजी है, चंद्रमा पे कितना होगा, भाई 6 ही होगा। चंद्रमा पे भी कितना होगा, 6। लेकिन आपको यदि ये आ जाए कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन है, क्योंकि भार का मात्रक, भार एक प्रकार का क्या है, बल। इसका सूत्र होता है W बराबर mg। ये यहाँ पे F बराबर भी क्या स्टूडेंट, mg। तो भार एक प्रकार का क्या होता है, बल, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये बदलता रहता है। बदलता क्यों रहता है, क्योंकि सभी जगह आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। तो आपकी ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो वो चंद्रमा पे चेंज होगा स्टूडेंट। क्यों होगा, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है। पृथ्वी जी अर्थ मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यही जी मून चंद्रमा पे कितना होगा, 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो पृथ्वी की तुलना में कितना होगा, 1/6। पृथ्वी की तुलना में कितना होगा, 1/6। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो चंद्रमा पे चेंज हो जाता है। जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों पे चेंज हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान आपकी नियत राशि है। द्रव्यमान ब्रह्मांड में किसी भी पिंड पे चले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। आपके बाकी ग्रहों से नहीं आता, ज्यादातर चंद्रमा से क्वेश्चन आता है भार का। द्रव्यमान कहीं पे भी नहीं बदलेगा, भार बदलेगा। उसके लिए आप एक सूत्र ध्यान रखना स्टूडेंट कि चंद्रमा के ऊपर जो भार होता है, चंद्रमा पर भार वो कितना हो जाएगा, 1/6। पृथ्वी पर भार वेटेज ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 वेटेज ऑफ अर्थ। ये सूत्र अपन ये ले रहे थे कि पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो वेट मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 तो पृथ्वी का रख दो, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 न्यूटन। यदि आपको चंद्रमा पे दे रखा, पृथ्वी पे पूछ रहा है
जैसे आपको दे दिया कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे 2 न्यूटन है तो पृथ्वी पे कितना होगा, तो चंद्रमा वाली जगह पर 2 न्यूटन इक्वल टू 1/6 इंटू वेटेज ऑफ अर्थ, ये 6 इधर बट्टा में रहेंगे तो 6 इंटू 2 कितने हो जाएगा स्टूडेंट, 12 मीटर। तो भार और द्रव्यमान में अंतर आप ध्यान रखना, द्रव्यमान जो है वो सभी जगह समान रहेगा लेकिन भार एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहेगा। आज इस वीडियो में अपन गुरुत्वाकर्षण की इतनी ही बात करेंगे। अपन एक बार समरी कर देता हूँ स्टूडेंट, क्या क्या पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जी और जी में संबंध, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, भार और द्रव्यमान के बारे में। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद स्टूडेंट।